वेलकम टू जी स्टडी फॉर यू। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ऑपरेटर का सेकेंड लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने जाना था क्या ऑपरेटर क्या होती है, और उसका दो टॉपिक कवर किए थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इन तीन की बात करेंगे। लॉजिकल, कंडीशनल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर आप लोगों ने पहले अगर फर्स्ट लेक्चर को मेरा नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट लेक्चर को देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो पहले हम ऑपरेटर को एक बार फिर से बता देते हैं। तो ऑपरेटर क्या है, सिंबल होती है जो कि किसी भी तरह के मैथमेटिकली या लॉजिकली ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करती है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। यदि किसी इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा कंडीशन दिया हुआ हो, उस कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर जो रिजल्ट देता है वो हमेशा बूलियन के फॉर्म में देता है। बूलियन फॉर्म कहने का मतलब या तो वो ट्रू रिजल्ट देगा या तो फॉल्स दे सकता है। तो आइए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर कौन कौन सिंबल होता है उसको पहले लिख लेते हैं। एक चार्ट बना लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर एंड लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल, सबसे पहले हम लॉजिकल एंड की बात करते हैं। तो यदि किसी एक्सप्रेशन में अगर दो कंडीशन दिया हो और वो कंडीशन अगर मेरे लॉजिकल एंड से कंबाइंड किया गया हो तो जो भी उससे रिलेटेड अगर स्टेटमेंट होगी वो मैं तभी एग्जीक्यूट हो सकती है जबकि दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो। जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं। अगर हम डिक्लेरेशन के इंट m इक्वल टू 30 n इक्वल टू 20 दो वैल्यू को डिक्लेरेशन किए अगर हम प्रोग्राम में, और यहाँ कंडीशन अगर लगाए हम इफ m ग्रेटर देन n लॉजिकल एंड m नॉट इक्वल टू 0। यहाँ अगर कंडीशन को हम चेक करें, कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं तो क्या बता रहा मेरा पहला कंडीशन मेरा जो बोल रहा है क्या m ग्रेटर देन n, जो m का वैल्यू क्या मेरा वो n से बड़ा है। तो जो n का वैल्यू मेरा कितना था 20 और m का वैल्यू मेरा कितना 30, यानी कि मेरा कंडीशन क्या बता रहा ट्रू मेरा दे रहा जो मेरा क्या n से बड़ा है। और सेकंड मेरा कंडीशन जो बोल रहा है क्या बोल रहा m नॉट इक्वल टू 0, यानी जो m का वैल्यू मेरा 0 के इक्वल टू नहीं है। तो ये भी मेरा कंडीशन क्या हो रहा है ट्रू, यानी मेरा दोनों कंडीशन मेरा क्या है ट्रू। तो दोनों कंडीशन ट्रू होने में मेरा क्या जो भी रिलेटेड स्टेटमेंट होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा वो मेरा क्या एग्जीक्यूट करेगा। अगर मेरा कंडीशन अगर फॉल्स रहता तो ये मेरा क्या इसके जो भी स्टेटमेंट था वो मेरा एग्जीक्यूट नहीं होता। तो सेकंड की अगर बात करें लॉजिकल और की, तो लॉजिकल और जो मेरा होता है, लॉजिकल और की बात करें तो यदि किसी एक्सप्रेशन में अगर लॉजिकल और से दो कंडीशन को कंबाइन किया गया हो तो अगर एक भी कंडीशन में अगर ट्रू होता है तो उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगी वो मेरे क्या एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं। तो इंट m इक्वल टू 20 लिए n इक्वल टू 30, तो वैल्यू को यहाँ पे डिक्लेरेशन किया जिसका m का वैल्यू होगा 20 लिए, सेकंड n का वैल्यू 30 लिए। जब हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं m ग्रेटर देन n लॉजिकल और ऑपरेटर एंड m
नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो मैं कंडीशन चेक करें, फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा, m ग्रेटर देन n, जो m का वैल्यू है क्या n से बड़ा है, तो ये मेरा क्या 20 जो वैल्यू मेरा 30 से बड़ा है नहीं, ये मेरा क्या फॉल्स वैल्यू बता रहा, यहाँ मेरा क्या फॉल्स होगा इन लॉजिकल। और सेकंड जो मैं कंडीशन बता रहा है क्या बता रहा है, m नॉट इक्वल टू 0, जो m का वैल्यू क्या 0 के बराबर नहीं है, ये मेरा कंडीशन क्या मेरा ट्रू बता रहा, क्योंकि m का वैल्यू कितना मेरा है 20, तो ये मेरा कंडीशन ट्रू। ये दो कंडीशन होगा, एक वैल्यू क्या मैं ट्रू रिजल्ट दे रहा, जैसे एक भी कंडीशन में ट्रू होता तो जो भी से रिलेटेड स्टेटमेंट होगी वो मेरे क्या एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट मेरा है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट जो ऑपरेटर मेरा क्या होती है, यदि किसी एक्सप्रेशन में दो कंडीशन को लॉजिकल नॉट से कंबाइन करते हैं, तो जो मेरा उसमें जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो मेरा क्या ट्रू होती है, जबकि जो सेकंड कंडीशन होती है वो मेरा हमेशा क्या फॉल्स होती है। इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, सेम एग्जांपल, इंट m इक्वल टू 30 लिए n इक्वल टू 20, यहाँ कंडीशन में लगाते हैं लॉजिकल नॉट के द्वारा, m ग्रेटर देन n, लॉजिकल नॉट n, m इक्वल टू 0। तो मेरे फर्स्ट कंडीशन में क्या है, तो m का जो वैल्यू है क्या n से बड़ा है, एंड जो सेकंड कंडीशन जो बता रहा क्या फर्स्ट कंडीशन बता रहा, तो जो भी से रिलेटेड स्टेटमेंट हो वो मेरे क्या एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या कंडीशनल ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर की बात करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर तो पहले हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को समझ लेते हैं। तो यदि हम प्रोग्राम में कंडीशन लगाते हैं और हम लोग अगर कुछ इस तरह चाहते हैं कि जो भी हम कंडीशन लगाए हैं वो मेरा कंडीशन अगर ट्रू होता है तो मेरा वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट हो मेरा एग्जीक्यूट हो, और अगर वो मेरा कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो मेरा कोई दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे अगर हम इफ एल्स की बात करें तो उसमें से हम क्या करते थे, इफ के अंदर कोई हम कंडीशन देते थे, अगर वो मेरा कंडीशन अगर ट्रू होता था तो क्या इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होती थी वो मेरा क्या एग्जीक्यूट होती थी। अगर वो मेरी कंडीशन अगर फॉल्स होती थी तो मेरा क्या इस पार्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट होती थी उसको एग्जीक्यूट करते थे। दोनों में डिफरेंस इतना है क्या, इफ इस नंबर ऑफ लाइन हम कोडिंग करना पड़ता था, यानी कि बहुत सारे लाइन हमको कोडिंग करना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या, बट कंडीशनल ऑपरेटर जो है इसमें क्या होता है, एक ही लाइन में हम क्या बहुत सारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसका एक सिंटेक्स होता है, इसको हम लिख लेते हैं। जैसे इसका सिंटेक्स होता है कंडीशन पहले होता है, सॉरी इसमें पहले इसमें जो ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग, पहले हम क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ये दो ऑपरेटर के इसमें यूज होता है। तो इसका हम सिंटेक्स जैसे लिखते हैं, कंडीशन होता है मेरा, उसके बाद मेरा क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर यूज करते हैं एंड एक्सप्रेशन वन इसको ट्रू वैल्यू लिख देते हैं मान को यहाँ से कोलन फॉल्स वैल्यू। तो इसको समझ लेते हैं पहले। तो अगर मेरे जो भी अगर कंडीशन में यहाँ देते हैं, अगर वो मेरा कंडीशन अगर ट्रू होता है तो कंडीशन ट्रू होने में मेरा क्या वो ट्रू वैल्यू में रिटर्न करेगा, यानी ट्रू वैल्यू जो जगह हम कुछ भी अगर स्टेटमेंट देते हैं तो मेरा वो स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट कर देता है। अगर कंडीशन मेरा अगर फॉल्स होता है तो मेरा फॉल्स वैल्यू मेरा रिटर्न करेगी, यानी कि मतलब फॉल्स वैल्यू की जगह पे अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया हो तो वो स्टेटमेंट को मेरे एग्जीक्यूट करेगी। जिसके जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम कंडीशन लगाए, हम डिक्लेरेशन किए क्या इंट m इक्वल टू 10, ठीक n ठीक। तो हम कंडीशन लगाते हैं n इक्वल टू, कंडीशन लगाते हैं क्या
m का जो वैल्यू क्या 11 से बड़ा है, ठीक, क्वेश्चन मार्क। एंड अगर मेरा ये कंडीशन अगर ट्रू होता तो हमको प्रिंट वैल्यू अगर करवाना होगा क्या 1 प्रिंट हो, एंड अगर जो मेरा कंडीशन ये फॉल्स होता है तो मेरा क्या 0 प्रिंट हो n की जगह पे। तो हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन मेरा बोल रहा है क्या m ग्रेटर देन 11, जो m की वैल्यू जो क्या 11 से बड़ा है, तो हम कंडीशन मेरा क्या कंपाइलर में चेक करेगा m इक्वल टू, यानी कि m का वैल्यू कितना मेरा 10, यानी कि 11 से मेरा बढ़ाना है। कंडीशन मेरा क्या मेरा बोल रहा है यहाँ फॉल्स। जैसे मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ, यानी कि जो सेकंड पार्ट में जो भी स्टेटमेंट होगी मेरा क्या वो एग्जीक्यूट कर देगी। सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट क्या था मेरा 0 था, 0 प्रिंट करवाना था, तो जो n में मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा प्रिंट 0 हो जाएगा। अगर ये मेरा कंडीशन अगर यहाँ पर 9 रहता तो कंडीशन चेक करते क्या होता है, ये मेरा कंडीशन क्या ट्रू होता, m जो 9 से बड़ा है, चूंकि m का वैल्यू 10 है, तो मेरा यहाँ जो वैल्यू प्रिंट करता है क्या, जो फर्स्ट पार्ट में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ जो प्रिंट करवाना था वो मेरे क्या प्रिंट करवाता, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाता 1 हो जाता। तो अगर हम एक कंडीशन में अगर दो अलग अलग स्टेटमेंट यूज करवाना चाहते हैं तो क्या हम लोग कंडीशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या असाइनमेंट ऑपरेटर। तो नेक्स्ट में है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो जब हम प्रोग्राम में अगर किसी वेरिएबल पे कुछ वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं या कुछ उस वेरिएबल पर कुछ वैल्यू हमको अगर रखना हो तो क्या हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल है, अगर हमको 10 वैल्यू को एक किसी सम नाम के वेरिएबल पर हमको रखना है, सेम नाम के वेरिएबल को इस वैल्यू का असाइन करवाना, तो हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं क्या सम इक्वल टू 10, यानी कि जो भी 10 का वैल्यू था, जो भी 10 था क्या सम नाम के वेरिएबल पर क्या मेरा वो आकर स्टोर हो गया। तो जो यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज हुआ किस इक्वल टू ऑपरेटर यूज हुआ, तो ये जो ऑपरेटर यूज हुआ ये मेरा क्या हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सी में मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर दो कैटेगरीज होता है। पहला सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दूसरा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में जो मेरा ऑपरेटर रहता है, जो भी एग्जांपल थे इक्वल टू का, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर मेरा इक्वल टू एग्जांपल था। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर मेरा कुछ इस तरह का था, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, या फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू, इस तरह के जो भी ऑपरेटर होती है मेरा वो क्या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होती है। इसका सबका एग्जांपल एक देख लेते हैं। ऑपरेटर में इक्वल टू, प्लस माइनस इक्वल टू, इसी तरह डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, इतना मेरा होता है। यहाँ से मेरा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है मेरा, और ये मेरा होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सम इक्वल टू हम सम नाम वैल्यू अगर 10 को वैल्यू में असाइन करते हैं, ठीक, इक्वल टू ऑपरेटर सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा क्या 10 जो वैल्यू मेरा था क्या सम नाम वैल्यू हम रख दिए। अगर प्लस इक्वल टू को हम लिखते हैं एग्जांपल, सम इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या सम प्लस इक्वल टू 10। इसको हम लिख सकते हैं क्या सम इक्वल टू सम प्लस 10, यानी कि जो भी सम नाम वैल्यू जो भी पहले वैल्यू था उसमें क्या 10 और ऐड करके उसी वैल्यू में मेरा क्या वापस रख देता है। यानी अब सम का वैल्यू मेरा कितना हो गया 20 हो गया। इसी तरह अगर जब हम माइनस ऑपरेटर की बात करें तो सम अगर माइनस इक्वल टू दे 10, ठीक, अब इसके बाद अगर तो मेरा क्या हो जाएगा सम का वैल्यू मेरा पहले कितना था 20 था, यानी अब सम का हो जाएगा सम इक्वल टू सम माइनस 10, यानी सम का वैल्यू मेरा था 20 था, 20 में 10 घट के फिर मेरा सम का वैल्यू कितना बन गया 10 बन गया।
इसी तरह हम सबका यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा क्या, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, और जो बचा हुआ हो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए बाय, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर बात करेंगे ऑपरेटर की थर्ड पार्ट की। तो कल मिलते हैं फिर।